है चुनाव की। मैं नहीं समझ पा रहा हूं क्या होता है। लोकसभा चुनाव अंतिम दौर में सुबह से भाजपा जीतती रही, अभी करीब 1,500 वोटों से कांग्रेस आगे हुई है। और चूंकि उसके मतगणना जो हमारे पास आ रही है वो राउंड वाइज नहीं आ पा रही है, तो ये अंदाज नहीं लग पा रहा है कि अभी कितने राउंड हो चुके हैं और कितने बचे हैं। अगर वो राउंड मुझे पता लग जाते। जी सर। नहीं 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 नहीं, कल बात कर लेंगे। नहीं, मैं समझ रहा हूं, कल थोड़ा ज्यादा टाइम दे देना विधायक जी, कोई नहीं, कल बात कर लेंगे। हाँ, परसों सोमवार को, ठीक है। ठीक 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 ठीक। अब विधायक जी थोड़ा सा फंस गए हैं, तो कह रहे हैं परसों फुल बैठेंगे और सबसे बात करेंगे और सबसे बात करेंगे, क्योंकि आप समझ रहे हो आज मामला दूसरा है। आज लखनऊ से भी फोन, पास पड़ोस से भी फोन, सबके फोन, सबकी तैयारियां। और ये मैं कोई अपने दर्शकों को भ्रमित करने का काम कभी न करता हूं, न कभी किया है, और बड़ी बेबाक अपनी राय और बेबाक टिप्पणी रखता हूं, और मैं अपने दर्शकों के लिए काम करता हूं। मेरे जो शिक्षा मित्र अनुदेशक हैं, इनके घर में रोजी रोटी कैसे बढ़े, कैसे इनके घर का चूल्हा जले, विधिवत कैसे जले, सुबह शाम दाल रोटी सब्जी कैसे खाई जाए। आज दाल रोटी पर समस्या आ गई है, बढ़ती महंगाई में। जो व्यक्ति 5,000 रुपया का राशन लाता था, 8,000 रुपया के राशन से भी गृहस्थी नहीं चल रही। आज एक तरफा जीत ने अनुदेशक और शिक्षा मित्र के भी दरवाजे खोले, और जो नेता आपकी मदद कर रहे थे वो सब नेता आपके साथ खड़े मिलेंगे, आपकी आवाज दुरुस्त करते मिलेंगे। और आज जो मैं देखा कि केशव प्रसाद मौर्य और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आपस में बहुत अच्छी ट्यूनिंग दिखी मंच पर, और जो मंच पर दिखता है वही सामने झलकता है कि इस अच्छी ट्यूनिंग का परिणाम, और केशव जी विशेष तरीके से अनुदेशक और शिक्षा मित्र का काम कराने के पूरी तरीका से तत्पर दिख रहे हैं। और उसके बाद आगे बात करेंगे। विक्रम सिंह, अगर बात ये आज की जीत की रहेगी तो क्या लगता है, अब आज की जीत के बाद एकदम क्लियर है रास्ता? नहीं नहीं, इसीलिए सर हमने अपने साथियों को कहा था कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में कार्य करिए, क्योंकि हम लोग को उम्मीद था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जब जीत कर आएंगे तो सरकार का मनोबल बढ़ेगा, सरकार खुशी में हम लोग को बहुत कुछ दे सकती है। इसलिए हम लोगों ने पूरा प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हर जगह जीते, और इसका परिणाम दिखाई भी दिया, इसके रिजल्ट आए भी कि काफी अपार बहुमत से विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते हैं उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में। तो कहीं ना कहीं ये सबकी मेहनत का देन है। हाँ, अब सरकार को इसका गिफ्ट हम लोग को देना चाहिए, और जल्द से जल्द देना चाहिए सर, क्योंकि अब देर करने पर लोगों के अंदर काफी गुस्सा आएगा, लोगों के मन में कहीं ना कहीं पीड़ा आएगी, लोगों के मन में कहीं ना कहीं वेदना फिर से जागृत हो जाएगी। तो उत्तर प्रदेश सरकार को अब बिना देर किए अब हम लोग को तोहफा उत्तर प्रदेश सरकार दे, ऐसा हम भरोसा कर रहे हैं सर। और माननीय विधायक जी का आज मैंने भी माननीय विधायक जी से बात किया, उन्हें हमने बधाई भी दिया और सर से अनुरोध भी किया कि सर अब हम लोग का भला हो जाए जल्द से जल्द। सर ने कहा बिल्कुल, अब हम भी अगले हफ्ते से इसी पे लगेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। तो हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को के दामन में खुशियां आएंगी, उनकी झोलियां भी भरेंगी सर। ओमपाल जी, उन्होंने बिल्कुल कहा था और इसलिए वो हमारे साथ जुड़े भी थे, ऐसा नहीं है। अब क्योंकि जुड़ने पर वो जहां पहुंचना था, मीटिंग से निकले रास्ते में हमारे साथ जुड़े, पहुंच गए तो लोगों ने घेर लिए। तो अब वो कह रहे हैं, अभी उनका खुद ही फोन आया विधायक जी का कि हम कल तो थोड़ा बिजी रहेंगे, और लेकिन परसों हम आपके साथ पूरा टाइम देंगे, बातचीत करेंगे, और निश्चित रूप से आपको भरोसा देंगे और आपको भरोसे में लेंगे, और जो उम्मीद है उस पर खरा उतरने की कोशिश कराई जाएगी।
क्योंकि बड़ी उम्मीद आप लोगों को है और उम्मीद की किरण कहीं से भी हो वो पॉजिटिव दिखे और एक अच्छा रास्ता खुले। यही मेरी भी विधायक जी से अनुरोध और रिक्वेस्ट है। मेरा तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ये अपील है, ये अनुरोध है, ये रिक्वेस्ट है, ये दरख्वास्त है कि इन टूटे फूटे लोगों की पीड़ा समझकर, इन टूटे फूटे लोगों की समस्या समझकर इस समस्या का निदान जल्द से जल्द करो। अब इससे बात नहीं चलेगी, अब ऐलान की जरूरत है, अब घोषणा की जरूरत है, अब देने का वक्त है, अब रोकने का वक्त नहीं है, या ये कह देने का वक्त नहीं बचा है कि हम सोचेंगे, हम बात करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, उसका वक्त नहीं है। अब केवल ये है कि आइए घोषणा कर दीजिए और कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पास कर दीजिए और इनके खाते में डाल दीजिए। निश्चित इस वक्त का अब इंतजार अनुदेशक को भी है, शिक्षा मित्र को भी है,